यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धूल से ढकी ये धरती कुरुक्षेत्र है। ना ये सिर्फ हरियाणा का एक शहर है, ना ही ये सिर्फ एक युद्ध भूमि है। ये वो भूमि है जहाँ धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, जहाँ सच्चाई और मोह के बीच फंसा था एक योद्धा, अर्जुन। और तभी भगवान श्री कृष्ण ने उच्चारित किया वो पहला श्लोक जो युगों तक गूंजता रहेगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडाश्चवे किम कुर्वत संजय। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी गाथा जो न सिर्फ युद्ध की थी बल्कि आत्मा की शांति, कर्तव्य और धर्म की थी। आज मैं उसी धरती पर खड़ा हूँ जहाँ इतिहास गूंजता है, जहाँ हर कण में कोई कहानी छुपी है। हमारी कुरुक्षेत्र की कहानी शुरू होती है ज्योतिषर तीर्थ से, वही पावन धरा जहाँ आरंभ हुआ वो संवाद जिसने काल की गति को ही बदल दिया। यह वह क्षण था जब धर्म युद्ध आरंभ होने को था। दोनों ओर सेनाएं सज चुकी थी, रथों की गर्जना, शंखों की ध्वनि और भीतर उठता संशय। पर अर्जुन का मन व्याकुल था। फिर अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मैं अपने ही बंधुओं पर बाण कैसे चलाऊं? ये प्रश्न था अर्जुन का। और वहीं उस रथ पर श्री कृष्ण ने दिया था वह उपदेश जो केवल युद्ध का नहीं, जीवन का मार्गदर्शन बना। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वालों को मोह नहीं, विवेक शोभा देता है पार्थ। उस एक क्षण में श्री कृष्ण केवल सारथी नहीं रहे, वह बन गए जगत गुरु। यही ज्योतिषर तीर्थ वही भूमि है जहां अमर हुआ संवाद, जिसे आज हम जानते हैं भगवत गीता के नाम से। ये कथा नहीं, अमर संदेश है। ये सिर्फ युद्ध नहीं, आत्मा के जागरण की यात्रा है। और यहीं से आरंभ होती है हमारी कहानी, धर्म, ज्ञान और योग्य की महागाथा। ज्योतिषर में जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, वहीं कुछ ही दूर पर स्थित है एक और दिव्य स्थल, ब्रह्म सरोवर। कथा कहती है कि जब सृष्टि का आरंभ होना था, जब ना समय था ना दिशा, तब ब्रह्मा जी ने यहीं इसी स्थल पर यज्ञ कर ब्रह्मांड की रचना का आरंभ किया। ये वही भूमि है जहाँ युगों बाद महाभारत के रणबांकुरों ने भी शांति की तलाश की। जब युद्ध की विभीषिका शांत हुई, जब रणभूमि रक्त से लाल थी और जब धर्म ने अधर्म को परास्त कर दिया, तब पांडवों और अनेक योद्धाओं ने इसी ब्रह्म सरोवर में आकर पवित्र स्नान किया, आत्मशुद्धि की। कुरुक्षेत्र की इस पुण्य भूमि पर जहाँ ब्रह्मा ने सृष्टि रची, वहीं आज भी खड़ा एक साक्षी, धर्म, ज्ञान और कर्म का प्रतीक, श्री कृष्ण का वह विशाल रथ। ये केवल धातु से घड़ी मूर्ति नहीं, ये उस अमर संवाद का स्वरूप है जिसने अर्जुन को मोह से मोक्ष की ओर अग्रसर किया। और इस रथ पर अंकित है वह दिव्य वाक्य जो युगों से मनुष्य को कर्म का मन समझा रहा है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेतु भूर्मा ते सद्योस्व कर्मणि। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। तो कर्म को फल की आशा से ना कर और ना ही अकर्मण्यता में आसक्त हो। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था,
ये प्रत्येक जीव के लिए था जो जीवन में कर्म, संघर्ष और निर्णय के द्वंद से गुजरता है। इस विशाल रथ के पास ही है खाटू श्याम जी का मंदिर, जिसे आज श्रद्धालु श्याम बाबा के नाम से जानते हैं। वह कोई और नहीं, स्वयं महाभारत के उस वीर का रूप है, बर्बरिक, भीमपुत्र और गदाधर, जिनका सिर ही बन गया भक्ति का प्रतीक। ब्रह्म सरोवर ना चाहे वीडियो में छोटा लगता हो पर बहुत बड़ा है, और इधर आके पूरी शांति से मिलती है। इधर सर्वेश्वर महादेव जी के दर्शन मिलते हैं और श्री कृष्ण जी का रथ भी है। अब हम बढ़ रहे हैं वो स्थान की ओर जहाँ पांडवों ने महायुद्ध से पहले माँ की शरण ली थी। ये है श्री देवी बद्रिकाली मंदिर। महाभारत का युद्ध मात्र एक राजसत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये धर्म और अधर्म की अंतिम टक्कर थी। और जब पांडव रणभूमि की ओर बढ़े तो उन्होंने केवल धनुष नहीं उठाया, उन्होंने माँ भद्रकाली के चरणों में शीश नवाया। कहा जाता है पांडवों ने यही देवी से आशीर्वाद मांगा था, धर्म की रक्षा हेतु विजय का वरदान, और माँ भद्रकाली ने आशीष दिया, धर्म की राह पर चलोगे तो विजय निश्चित होगी। भद्रकाली माँ वही आदि शक्ति हैं जो काल भी हैं और करुणा भी, युद्ध की रणचंडी और भक्तों की पालन करता, जिनके चरणों में पांडव ने भरोसा रखा और जिन्होंने कुरुक्षेत्र को धर्म युद्ध में परिणत किया। ये मंदिर सिर्फ एक शक्तिपीठ नहीं, ये धर्म की जीत का साक्षी है। यहाँ हर शंख ध्वनि, हर दीपक और हर चरण उस विजय का स्मरण है जो धर्म की शक्ति से प्राप्त हुई। और जब जब धर्म डगमगाएगा, जब जब अधर्म सिर उठाएगा, कुरुक्षेत्र की यही शक्ति माँ फिर से स्मरण कराई जाएंगी कि युद्ध में विजय केवल शस्त्र से नहीं, वह होती है माँ के आशीर्वाद और धर्म के संकल्प से। अब हम बढ़ रहे हैं एक ऐसी जगह की ओर जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों की चेतना को एक साथ प्रदर्शित किया गया है। ये है कुरुक्षेत्र विज्ञान संग्रहालय। इस संग्रहालय का हृदय है वह भव्य वृत्ताकार कक्ष जहाँ जीवंत उड़ती है महाभारत की कथा, जहाँ शंख बजते हैं, रथ गरजते हैं और युद्ध भूमि में श्री कृष्ण का रथ अग्रसर होता है। 360 डिग्री के इस प्रदर्शन में न केवल युद्ध दिखता है बल्कि धर्म, नीति, ज्ञान और भावनाओं की समग्रता सामने आती है। ये कला और विज्ञान का संगम है जहाँ यथार्थ और अध्यात्मक एक साथ चलते हैं। जब एक बालक यहाँ आकर देखता है कि कैसे महाभारत केवल कथा नहीं, एक चेतना थी, और साथ ही वह ग्रहों, तारों, ऊर्जा और पर्यावरण को समझता है, तब वह केवल दर्शक नहीं, ज्ञान का यात्री बन जाता है। इधर ना पंजाब में ना एक और साइंस सिटी है, वो पड़ती है जलंधर से आगे कपूरथला, जिसने वो देखे होगे ना, समथिंग सिमिलर है, काफ़ी सिमिलर है, पर अलग अलग चीज़ें भी काफ़ी उधर से। युद्ध समाप्ति की ओर था, ध्वजा झुक चुकी थी, शस्त्र थक चुके थे, किंतु एक महान आत्मा अब भी युद्धभूमि पर जीवित थी, व्रत में, प्रतीक्षा में, धर्म के अंतिम पाठ के लिए। ये थे पितामह भीष्म, गंगापुत्र, प्रतिज्ञा के धनी और धर्म के जीवित स्वरूप। ये वही भूमि है, नरकातारी का वह पवित्र स्थान जहाँ बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने अपनी प्यास को शांत करने के लिए जल नहीं मांगा बल्कि धर्म का उदाहरण प्रस्तुत किया। जब पितामह ने कहा मैं प्यासा हूँ, तब अर्जुन ने बिना किसी पात्र के अपने दिव्य बाण से धरती को भेदकर जल धारा उत्पन्न की, और वहीं जहाँ वह जल निकला वही बना भीष्म कुंड,
धर्म, भक्ति और शौर्य के मिलन बिंदु। पितामह भीष्म ने यहीं से धर्म के शेष सूत्र पांडवों को दिए और समय आने पर माघ मास की शुक्ल अष्टमी को योग बल से अपने प्राण त्यागे, जिस दिन को आज भी भीष्म अष्टमी के रूप में पूजा जाता है। भीष्म कुंड एक स्मृति नहीं, एक शिक्षा है कि वीरता केवल युद्ध में नहीं बल्कि उस क्षण में होती है जब कोई अपने कर्तव्य के लिए अपने जीवन को रोक देता है। आप अंदाजा लाइए 58 डेज के लिए बाणों की शैया पर लेटे रहे थे, कितनी पीड़ा होगी ना। ये कुरुक्षेत्र की वो भूमि है जहाँ युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि रणनीति से होते थे। अब हम आ पहुंचे अभिमन्युपुर। जहाँ अर्जुन के पुत्र ने मात्र 16 वर्ष की आयु में इतिहास में वो अध्याय रचा जो आज भी वीरता की पराकाष्ठा कहलाता है। महाभारत के 13वें दिन जब चक्रव्यूह की रचना हुई, अर्जुन दूर मोर्चे पर व्यस्त थे और सामने था युद्ध का वो रचयिता द्रोणाचार्य। कौरवों ने चक्रव्यूह की उस रणनीति को रचा जिसमें कोई प्रवेश तो कर सकता था पर निकल पाना असंभव था। तो इसी एरिया में चक्रव्यूह बनाया गया था, तो इसी वजह से इस गांव का नाम पड़ गया अभिमन्युपुर। पर अभिमन्यु जानते थे केवल प्रवेश का रहस्य, किंतु उन्होंने धर्म, कर्तव्य और वीरता का मान रखते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश किया। वह लड़े, अकेले लड़े, निर्भय और अंतिम सांस तक। अभिमन्यु की मृत्यु केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, ये उस पीढ़ी का बलिदान था जो धर्म की रक्षा के लिए अपने जवानी समर्पित कर देती है। ये था हमारी वीडियो का आखिरी अध्याय। यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो प्रभु मुझे क्षमा करें, क्योंकि ये यात्रा मेरी नहीं आपके चरणों की भक्ति थी। और अंत में एक दिव्य वाक्य, सर्वे भी तू सर्वा भी तू, जीवन भी तू मृत्यु भी तू, दाता तू विधाता तू, देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवान तू मनुष्य हम, शिव तू सुंदर तू, शक्ति तू, सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं।